हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम सब्यसाची ब्लाउज की कटिंग करेंगे। अगले वीडियोस में हमने फोरटक्स ब्लाउज और प्रिंसेस कट ब्लाउज और ब्लाउज का मेजरमेंट किस तरह से लेते हैं और ब्लाउज कटिंग करने के लिए कौन कौन से मेजरमेंट की ज़रूरत पड़ती है, ये सब हमने सीखा। अब हम सब्यसाची ब्लाउज की कटिंग सीखेंगे। तो पहले हम ब्लाउज का मेजरमेंट देख लेते हैं। हमारा शोल्डर है 15 इंच, चेस्ट है 34 इंच, वेस्ट है 30 इंच, बस्ट पॉइंट है 9 इंच, लोअर चेस्ट है 12 इंच, स्लीव्स है 10.5 इंच और स्लीव राउंड है 10 इंच। हमारे फ्रंट की लेंथ है 15 इंच और बैक की लेंथ है 14.5 इंच। हमारा नेक डीप फ्रंट का 8 इंच है और बैक का हमें निकालना पड़ेगा, वो हम बाद में देखेंगे। रेडी शोल्डर है हमारा 2 इंच। तो दोस्तों यहाँ पे हम शोल्डर में जो ये बेल्ट रखते हैं वो हमारा 2 इंच का है और बैक का हमारा जो बेल्ट होता है ये पीछे वो 2 इंच का है। तो अब हम ब्लाउज की कटिंग करेंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पे पेपर लिया है क्योंकि पहले हमें इसका फर्मा कटिंग करना होगा, इसके बाद ही हम इसके कपड़े पे कटिंग कर सकते हैं। आप अगर कपड़े पे कट कर रहे हो तो भी आपको कपड़ा सिंगल लेयर में ही रखना है और पहले आपको इसका फर्मा कटिंग कर लेना है। यहाँ से आपका कपड़ा स्ट्रेट होना चाहिए। अब हम यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। दोस्तों आपकी कोई भी साइज हो, आपको इसी तरह मेजरमेंट लेना है और मार्क करना है। जहाँ जहाँ चेंजेस होंगे वहाँ मैं आपको बता दूंगी। तो अब हम शोल्डर की मार्किंग करेंगे। तो हमारे शोल्डर है 15 इंच, तो हम उसको 2 डिवाइड करेंगे। आपका जितना भी शोल्डर हो उसको आपको 2 डिवाइड करना है और जितना भी आए उतना यहाँ पे मार्क करना है। मैं यहाँ पे 7.5 में मार्क करूंगी। अब यहाँ से हमें 1 इंच जितना डाउन जाना है और यहाँ से हम 2.5 इंच पे मार्क करेंगे। ऐसे हम क्रॉस में एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब हमें चेस्ट लाइन की मार्किंग करनी है, वो हमें निकालना पड़ेगा। तो इसके लिए हमें क्या करना है, अपनी चेस्ट को 6 डिवाइड करना है और जो भी आए उसमें 1/2 इंच प्लस करना है। तो मेरी चेस्ट यहाँ पे है 34 इंच, तो मैं उसको 6 डिवाइड करूँगी तो मुझे मिलेगा 5.6 इंच, यानी कि 5 इंच पे 6 लाइन। इसमें अब हम आधा इंच प्लस करेंगे तो यहाँ पे मुझे मिलेगा 6 इंच और 1 लाइन। आपकी जितनी भी चेस्ट है उसको आपको 6 डिवाइड करना है और जितना भी आए उसमें आपको 1/2 इंच प्लस करना है। तो यहाँ पे हमारा आ रहा है 6 इंच और 1 लाइन। तो आपका जितना भी यहाँ पे आ रहा है उतना आपको यहाँ पे मार्क करना है। इस कॉर्नर पे हम टेप को रखेंगे और यहाँ पे मार्क करेंगे। इसको अब हम स्ट्रेट कर लेंगे। अब हमें अपना शोल्डर माइनस करना है। इसके लिए हमें देखना पड़ेगा शोल्डर माइनस चार्ट। तो यहाँ पे हमारा नेक है स्वीट हार्ट, तो हम ये स्वीट हार्ट वाला शोल्डर माइनस चार्ट देखेंगे। तो पहले हमें देखना पड़ेगा रेडी शोल्डर। तो हमारे ब्लाउज का रेडी शोल्डर है 2 इंच का। तो आपका जितना भी है उतना आपको इस लाइन में देख लेना है। तो यहाँ पे हमारा 2 इंच का आ रहा है। अगर आपका 1.5 इंच का हो तो आपको इस लाइन में देखना है। अगर 1 इंच का ही पट्टी हो तो आपको इसमें देखना है और 3 इंच का हो तो आपको इसमें देखना है। तो हमारा 2 इंच का है तो हम इसमें देखेंगे। अब हमें नेक डीप वाली लाइन में देखना है। हमारा नेक यहाँ पे 8 इंच खुला है तो हम ये 8 से 10 इंच वाली लाइन में देखेंगे, यानी कि यहाँ से तीसरे नंबर वाली लाइन पे। आपका अगर 7 इंच खुला है, 6 इंच खुला है तो आपको इस लाइन में देखना है। आपका जितना भी खुला है उतना इस लाइन में आपको देख लेना है। तो हमारा 8 इंच खुला है तो हम ये तीसरी वाली लाइन में देखेंगे और फिर ये रेडी शोल्डर वाली लाइन में आएंगे और यहाँ से हमें तीसरी लाइन में जाना है। तो यहाँ पे हमें मिलेगा 2.5 इंच। तो आपको भी यहाँ पे देख लेना है। आपको इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है ताकि आपको देखने में आसानी हो। तो हमें मिला था 2.5 इंच। तो हमारा जितना भी शोल्डर है उसमें से हम 2.5 इंच को माइनस करेंगे। तो हमारा शोल्डर है 15 इंच, तो हम इसमें से 2.5 इंच को माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 12.5 इंच। आपका जितना भी निकला है शोल्डर माइनस चार्ट में से उतना आपको शोल्डर में से माइनस करना है। अब यहाँ पे हमारा आ रहा है 6 इंच और 2 लाइन। तो हम यहाँ पे टेप को रखेंगे और 6 इंच और 2 लाइन पे मार्क करेंगे। यहाँ पे भी हमें 6 इंच और 2 लाइन पे मार्क करना है। आपका यहाँ पे जितना भी आया वहां पे आपको मार्क करना है। यहाँ पे मैंने जो मार्क किया है वो आपको नहीं करना है। यहाँ से हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब ये जो हमारी आर्म होल वाली लाइन है उसका हम सेंटर निकालेंगे। टेप को इस तरह से रखेंगे
और बीच से इस तरह मोड़ लेंगे और सेंटर पे एक निशान लगाएंगे। अब हमने ये जो निशान लगाया वहां से 2 लाइन अंदर हमें एक निशान लगाना है। स्क्वायर को इस तरह से रखेंगे और ये जो कॉर्नर है वहां से क्रॉस में इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ तक हमें लाइन ड्रॉ करनी है। अब हमें आर्म होल की गोलाई देनी है। ये सभी साइज के लिए अलग अलग रहेगा, तो मैंने आपको स्क्रीन पे फोटो दी हुई है, आप अपनी साइज के अकॉर्डिंग यहाँ पे गोलाई दे देना। तो मेरी साइज के अकॉर्डिंग यहाँ पे आ रही है 1 इंच में 2 लाइन कम, यानी कि 0.75 पे हमें यहाँ पे गोलाई देनी है इस साइज के हिसाब से। तो हम यहाँ पे 1 इंच में 2 लाइन कम पे मार्क करेंगे। आपकी साइज के अकॉर्डिंग यहाँ पे जितनी भी आ रही है उतनी आपको यहाँ पे मार्क करना है। और यहाँ से हम पहले डॉट डॉट में आर्म होल ड्रॉ करेंगे। अब हमें लगानी है चेस्ट की मार्किंग। तो हमारी चेस्ट है 34 इंच, तो हम उसमें लूजिंग ऐड करेंगे। तो हमें 34 इंच में 1.5 इंच का लूजिंग ऐड करना है। तो आपकी जितनी भी चेस्ट हो उसमें आपको 1.5 इंच का लूजिंग ऐड करना है और फिर उसको 4 डिवाइड कर लेना है। तो यहाँ पे मुझे मिला है 9 इंच में 1 लाइन कम। आपका जितना भी हो आपको यहाँ पे उसको मार्क करना है। मैं यहाँ पे 9 इंच में 1 लाइन कम पे मार्क करूंगी। अब ये जो हमारी शोल्डर लाइन है उसका हमें सेंटर निकालना है। तो टेप को इस तरह से रखना है और बीच से फोल्ड कर लेना है और सेंटर पे मार्क लगाना है। यहाँ से टेप को इस तरह से रख के हमें अब ब्लाउज की लेंथ का निशान लगाना है। तो हमारे ब्लाउज की लेंथ है, फ्रंट की लेंथ है हमारी 15 इंच। तो हम उसमें 1 इंच प्लस करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारा सिलाई मार्जिन में जाएगा। आधा इंच हमारा इस तरफ जाएगा और आधा इंच शोल्डर की तरफ। तो हम यहाँ पे 16 इंच पे मार्क करेंगे। आपकी जितनी भी लेंथ है उसमें आपको 1 इंच प्लस करना है। अब हम नेक की मार्किंग करेंगे। तो हमारा नेक 8 इंच खुला है, तो हम यहाँ पे हाफ इंच प्लस करके 8.5 पे मार्क करेंगे, क्योंकि आधा इंच हमारा शोल्डर पे मार्जिन में जाएगा। आपका जितना भी नेक है उसमें आपको हाफ इंच प्लस करना है। अब हम बस्ट पॉइंट का निशान लगाएंगे। हमारी बस्ट पॉइंट है 9 इंच, तो हम यहाँ पे 9.5 पे मार्क करेंगे। और यहाँ पे हम लोअर चेस्ट का मार्किंग करेंगे। तो हमारी लोअर चेस्ट है 12 इंच, तो हम यहाँ पे हाफ इंच प्लस करके 12.5 पे निशान करेंगे। अब इस लाइन को हम स्ट्रेट कर लेंगे। यहाँ से इसको भी हम स्ट्रेट कर लेंगे। नेक लाइन को हम यहाँ तक ही स्ट्रेट करेंगे। अब हमें अपने वेस्ट की मार्किंग करनी है। तो हमारी वेस्ट है 30 इंच, तो हम उसका चौथाई भाग लेंगे। तो यहाँ पे हमारा 30 का चौथाई भाग है 7.5 इंच, तो हम यहाँ पे 7.5 पे मार्क करेंगे। आपका वेस्ट का जितना भी चौथाई भाग आ रहा है वहाँ पे आपको मार्क करना है। अब यहाँ पे हम अपना डार्ट का प्लस करेंगे। तो सभी साइज में ये अलग अलग रहेगा। मैंने आपको स्क्रीन पे फोटो दी हुई है, उसमें से देख के आपको अपनी साइज के अकॉर्डिंग टक्स का यहाँ पे प्लस करना है। आपकी जो भी साइज है उसमें लिखा होगा कि आपको कितना इंच का टक्स लेना है। तो यहाँ पे मैं 2.5 इंच पे मार्क करूंगी। यहाँ पे हम 1.5 इंच का मार्जिन ऐड करेंगे। यहाँ पे भी हम 1.5 इंच का मार्जिन ऐड करेंगे। अब यहाँ से लाइन को स्ट्रेट कर लेंगे और इसको भी हम स्ट्रेट कर लेंगे। अब हमें यहाँ पे अपेक्स टू अपेक्स का निशान लगाना है। तो दोस्तों ये हमारी नेक लाइन है, तो हम यहाँ पे एन कर देंगे और ये हमारी बस्ट लाइन है, तो यहाँ पे हम बी कर देंगे और ये हमारी लोअर चेस्ट है, ताकि हमें ध्यान रहे कि हमें किस पे मार्किंग करना है। अब हमें बस्ट वाली लाइन पे मार्किंग करना है अपेक्स टू अपेक्स का। तो हमारी अपेक्स टू अपेक्स है 8 इंच, तो हम उसका आधा लेंगे। तो हम यहाँ पे 4 इंच पे मार्क करेंगे। आपका जितना भी अपेक्स टू अपेक्स है उसका आधा कर लेना है। अब यहाँ पे हमने जितना भी मार्क किया उसमें से आधा इंच कम करके हमें यहाँ पे मार्क करना है। हम 4 इंच में से हाफ इंच कम करेंगे, तो यहाँ पे हमारा रहेगा 3.5 इंच। तो हम यहाँ पे मार्क करेंगे 3.5 इंच पे। यहाँ से हम क्रॉस में लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब यहाँ पे हमने जितना भी टक्स का ऐड किया था उतना हमें यहाँ पे लेना है। तो मैं यहाँ पे 2.5 इंच पे मार्क करूँगी और यहाँ से क्रॉस में लाइन ड्रॉ कर लूँगी। तो यहाँ पे हमारा ये डार्ट ड्रॉ हो गया है। अब हमें आर्म होल में डार्ट लगाना है। तो हमारा यहाँ जितना भी है उससे आधा हमें यहाँ पे लगाना है।
यहाँ पे हमारा 2.5 इंच का डाट है तो हम इसका आधा करेंगे, तो हमें मिलेगा 1 इंच और 2 लाइन। आपका यहाँ पे जितना भी डाट है उसका आपको आधा कर लेना है और इस कॉर्नर पे टेप को इस तरह से रखना है और 1 इंच और 2 लाइन पे हम यहाँ पे मार्क करेंगे, जो कि हमारा इसमें से आधा करके आया था, जो कि हमारा आर्म होल का डाट है। अब हम इसका भी आधा कर लेंगे और यहाँ पे एक मार्क करेंगे। अब इस लाइन को हम बस्ट पॉइंट से मिला देंगे। अब यहाँ से हम आधे इंच की दूरी पर टेप को इस तरह से रखेंगे, क्योंकि यहाँ से हमारा आधा आधा इंच सिलाई मार्जिन में जाएगा, तो हम इस तरह से आधे इंच की दूरी पर टेप को रखेंगे। आपको भी आधे इंच की दूरी पर ही टेप को, इस लाइन पे आधे इंच की दूरी पर आपको टेप को रखना है। और हमारा आर्म होल का यहाँ पे डार्ट ड्रॉ कर लेना है। तो हमारा यहाँ पे आया था 1 इंच और 2 लाइन, तो हम यहाँ पे 1 इंच और 2 लाइन पे मार्क करेंगे। आपका जितना भी आया था उतना आपको यहाँ पे मार्क करना है और यहाँ से लाइन को क्रॉस में से ड्रॉ कर लेना है। अब यहाँ पे हमारा एक टक्स आएगा जो कि 1 इंच का है, तो अब हमें इस तरह से टेप को रखना है और आधा इंच हमें इस तरफ मार्क करना है और आधा इंच हमें इस तरफ, और इस तरह से हम टक्स को ड्रॉ कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारे 3 डार्ट हो गए। यहाँ से हमारा ये डार्ट माइनस हो जाएगा, तो मैं यहाँ पे ये लाइन बना लेती हूँ। अब हमें ये दोनों लाइनों को नापना है। तो हमारी ये जो लाइन है उसको हमें नापना है, ये हमारी आ रही है 5 इंच। तो अब हमें इसको भी 5 इंच का बना देना है, क्योंकि ये हमारी 4.5 इंच ही आ रही है। तो स्टिचिंग के टाइम हमारा हाफ इंच जितना कम हो जाएगा, तो हमें इस लाइन के बराबर इसको भी कर देना है। तो ये हमारी आ रही है 5 इंच, तो हम इसको भी 5 इंच की कर देंगे। आपकी दोनों लाइनों को आपको बराबर कर देना है। यहाँ से हम हाफ इंच पर एक मार्क करेंगे और इस लाइन को ध्यान में रखते हुए हम स्केल को इस तरह से रखेंगे और ऐसे क्रॉस में एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब इस लाइन को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पे स्केल को रखेंगे। हमारा यहाँ पे गैप इक्वल इक्वल होना चाहिए। यहाँ से हम इस निशान तक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब ये हमारा आर्म होल का कॉर्नर रेडी हो गया। जो हमने यहाँ पे आर्म होल को गोलाई दी थी वो अब हमें यहाँ पे देनी है। अब ये जो हमने मार्क किया उसका हमें सेंटर निकालना है इस तरह से, और सेंटर पे हम ऐसे मार्क करेंगे। यहाँ पे हमारा आ रहा है 3 इंच, यानी कि यहाँ से बस्ट पॉइंट से लोअर चेस्ट तक का गैप आ रहा है 3 इंच। तो यहाँ पे भी हमें 3 इंच पे मार्क करना है। यहाँ पे भी हम 3 इंच पे मार्क करेंगे। आपका यहाँ पे जितना भी गैप आ रहा है उतना आपको इस लाइन तक ऐसे डॉट में ड्रॉ कर लेना है। अब यहाँ से हम इसको स्ट्रेट कर लेंगे। और ऐसे राउंड में ड्रॉ कर लेंगे। अब यहाँ पे ये जो लाइन है वहां से हमें 1 इंच पे एक मार्क करना है। और इस गोलाई को यहाँ तक हमें लाना है। ऐसे पहले हम डॉट डॉट कर लेंगे और उसके बाद हम यहाँ पे गोलाई देंगे। ये बस्ट पॉइंट से इस निशान तक अब हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पे हमारा कॉर्नर बन रहा है, वहाँ पे थोड़ा सा राउंड कर लेंगे और यहाँ पे भी हम थोड़ा सा राउंड कर लेंगे। अब ये जो हमारा टक्स ड्रॉ हमने किया है उस लाइन को भी हमें नापना है। तो ये हमारी आ रही है 3 इंच और ये भी हमारी 3 इंच आ रही है। ये हमारी दोनों लाइन सेम है। ये लाइन सिर्फ मैंने यहाँ पे ड्रॉ की है, आपको इस लाइन को ड्रॉ नहीं करना है। यहाँ से हम आधे इंच पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे और इस तरह से क्रॉस में लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ये आपको भी करना है। इस लाइन को यहाँ तक हम नापेंगे। ये हमारी आ रही है 3.5 इंच, तो इसको भी हम 3.5 इंच पे कर देंगे। और यहाँ पे हमारा आ रहा है 2 सूच जितना गैप, तो हम यहाँ पे इससे डबल ले लेंगे।
तो इसमें हम आधे इंच पे मार्क करेंगे, जो कि हमारा इससे डबल हो गया। अब यहाँ से हम क्रॉस में एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब हम यहाँ पे नेक की मार्किंग करेंगे। अब हमारा ये जो नेक है वो इस चेस्ट लाइन से नीचे जा रहा है, तो हमें यहाँ पे क्या करना है, इस कॉर्नर से 2 लाइन पे एक मार्क करना है। अगर आपका नेक ये चेस्ट लाइन से सेम टू सेम है तो आप यहाँ पे ऐसे ही रहने देंगे, और अगर इस चेस्ट लाइन से नीचे जा रहा है तो आपको यहाँ पे 2 लाइन जितना नीचे आना है, और यहाँ से हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब हमें यहाँ पे अपना ब्लाउज का शोल्डर लेना है। मेरे ब्लाउज का रेडी शोल्डर है 2 इंच का, तो हम उसमें 1 इंच प्लस करके लेंगे। आपके ब्लाउज का रेडी शोल्डर जितना भी है उसमें आपको 1 इंच प्लस करना है, क्योंकि आधा इंच हमारा इस तरफ मार्जिन में जाएगा और आधा इंच इस तरफ। तो यहाँ पे हमारा कितना आ रहा है, 3 इंच पे एक लाइन। तो हम यहाँ पे 3 इंच पे एक लाइन पे मार्क करेंगे। ये हमारी नेक लाइन है और ये हमारी चेस्ट लाइन है, हमें नेक लाइन पे मार्क करना है। अब इतना डीप हमारा ब्लाउज है तो हम ब्लाउज के नेक को थोड़ा सा इस तरह से लेंगे। अब इसकी हम कटिंग कर लेंगे। तो पहले हम यहाँ से कट करेंगे इसको। अब हम इस लाइन से कट करेंगे, यहाँ से हम इसको ऐसे ही कट कर लेंगे, इसको हम बाद में कट करेंगे। अब हमें यहाँ से इसको कट कर लेना है। ये जो हमारी गोलाई दिख रही है वहाँ से हम इसको कट कर लेंगे। ये हम साइड में रखेंगे। अब हमें ये जो हमारी गोलाई यहाँ तक आ रही है वहाँ तक हमें इसको कट कर लेना है। ये लाइन को हमें ध्यान में रखते हुए कट करना है, इसको हम कट नहीं करेंगे, यहाँ तक ही हम इसको कट करेंगे। यहाँ से हम इस तरह से कट करेंगे। यहाँ तक हम इस टक्स को कट करेंगे। अब हमें इस टक्स को कट करना है। ये वाले टक्स को भी हमें माइनस करना है। अब ये वाला टक्स है उसको हम थोड़ा सा इस तरह से गोलाई में लेंगे, थोड़ा सा ही हमें इस तरह गोलाई में लेना है। इसको यहाँ से हम माइनस कर देंगे। अब हमें इस लाइन से इसकी कटिंग करनी है। ये जो हमारी लाइन दिख रही है बीच में वहीं से। तो हम यहाँ पे टेप लगा लेंगे। यहाँ से ये हमारा टक्स माइनस होगा। अब हमें यहाँ से ये टक्स को माइनस करना है, तो ये जो हमने लाइन ड्रॉ की थी वहीं से हम इसको माइनस कर देंगे। यहाँ पे हम इसी तरह क्रॉस में रख के यहाँ पे टेप लगा लेंगे। यहाँ पे हमारा थोड़ा सा बच रहा है वो हम यहाँ से कट कर लेंगे।
इसी तरह से। तो दोस्तों अब हमें क्या करना है, ये दोनों पार्ट तो हमारे परफेक्ट कटिंग हो चुके हैं, लेकिन ये वाला पार्ट है वहाँ से हमने ये आर्म होल का जो टक्स है उसको माइनस नहीं किया है। ये देखिए, ये वाला टक्स हमने माइनस नहीं किया है, तो इसको अब हम माइनस करेंगे। हमें लाइन टू लाइन इस तरह से इसको कट कर देना है। अब इस तरह से हमें दोनों को रख के यहाँ से नापना है। यहाँ से हमारे दोनों पार्ट परफेक्ट आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे अगर आप इस कॉर्नर से आपको इस तरह से नापना है और आपका ये वाला पार्ट यहाँ से बड़ा है, तो आपको यहाँ से थोड़ा सा कट करना है। यहाँ पे आपको नहीं कट करना है, यहाँ से कट करते करते यहाँ तक जाना है। और यहाँ पे जो थोड़ा सा बड़ा है, तो यहाँ से हमें एक लाइन जितना यहाँ पे कम करना है। अब हम ये वाले पार्ट को नापेंगे। तो यहाँ पे स्टिचिंग के टाइम हमारा ये परफेक्ट आएगा। अब इसको हम कपड़े पे कटिंग कैसे करना है वो देखेंगे। तो मैंने यहाँ पे पेपर लिया है। अगर आप कपड़े पे कटिंग कर रहे हो तो कपड़े को भी आपको डबल फोल्ड कर लेना है। अब ये जो फोल्ड वाली साइड है वहाँ पे हमें इस पार्ट को इस तरह से रखना है और इसको ड्रॉ कर लेना है। इस लाइन को भी हमें ड्रॉ कर लेना है। अब इसको हम हटा देंगे। अब ये पार्ट में ये वाली साइड है वहाँ पे हमें आधे इंच का मार्जिन ऐड करना है। यहाँ पे हम आधे इंच का मार्जिन ऐड करेंगे। इस पार्ट को हम इस तरह से रखेंगे, इतना दूर थोड़ा सा, और इसको भी ड्रॉ कर लेंगे। अब हमें ये दोनों साइड में मार्जिन आधे इंच का यहाँ पे ऐड करना है, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक। और इसको भी हम ड्रॉ कर लेंगे। अब ये वाली जो साइड है वहाँ पे हमें आधे इंच का मार्जिन ऐड करना है। अब ये जो हमने मार्क किए हैं वहाँ पे हमें स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है। तो यहाँ पे हमने ये सारे पार्ट ड्रॉ कर लिए हैं। अब दोस्तों ये जो हमारा पार्ट है यहाँ पे भी हमें आधे इंच का मार्जिन ऐड करना है। यहाँ से ये गोलाई है वहाँ से हमें इस तरह से आधे इंच का मार्जिन प्लस करना है यहाँ तक। अब हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। तो ये हमारा सब्यसाची का फर्मा कटिंग हो गया है। तो अब हम इसके बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। इसके बैक पार्ट की कटिंग आप कपड़े पे भी कर सकते हो, क्योंकि इसमें हमें कोई मार्जिन ऐड नहीं करना होता, इसलिए इसकी कटिंग आप कपड़े पे भी कर सकते हो। यहाँ से हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब हम यहाँ पे शोल्डर लेंगे। हमारे शोल्डर है 15 इंच, तो हम उसका आधा यहाँ पे लेंगे। तो हम यहाँ पे 7.5 पे मार्क करेंगे। यहाँ पे हम 1 इंच डाउन जाएंगे और यहाँ से 2.5 इंच पे मार्क करेंगे। अब हम चेस्ट लाइन की मार्किंग करेंगे। जैसे ही हमने फ्रंट में चेस्ट लाइन की मार्किंग की थी वैसे ही हमें इसमें भी करनी है। तो फ्रंट में हमने कैसे की थी, चेस्ट डिवाइड बाई 6 और जो भी आएगा उसमें ½ इंच प्लस किया था। तो हमारा कितना यहाँ पे आया था, 6 इंच और एक लाइन। आपका यहाँ पे जो भी आए वो यहाँ पे आपको मार्क कर लेना है। आपने यहाँ पे फ्रंट में जितना भी मार्क किया था उतना आपको यहाँ पे बैक में करना है। यहाँ से हम इसको स्ट्रेट कर लेंगे।
अब हमें चेस्ट की मार्किंग करनी है। तो हमारी चेस्ट है 34 इंच, तो हम उसमें से हाफ इंच कम करेंगे, यानी कि माइनस करेंगे। आपकी जितनी भी चेस्ट है उसमें से आपको हाफ इंच माइनस करना है। आप चेस्ट डिवाइड बाय 4 भी ले सकते हैं। आपको कुछ माइनस कब नहीं करना है, जब आपका ये जो बेल्ट होता है बैक का वो 3 इंच से ज़्यादा हो, तब आपको सिर्फ 4 डिवाइड करनी है चेस्ट को। इसमें हाफ इंच आपको कम नहीं करना है। यहाँ पे मेरा जो बेल्ट है वो 2 इंच का है, यानी कि 3 इंच से कम है, तो हम यहाँ पे हाफ इंच कम करके लेंगे। इसको अब हम 4 डिवाइड कर लेंगे। हमारा यहाँ पे आया 8 इंच और 2 लाइन, तो यहाँ पे हम 8 इंच और 2 लाइन पे मार्क करेंगे। अब हमें लेंथ की मार्किंग करनी है। पहले हम यहाँ पे ये शोल्डर लाइन है उसका सेंटर निकालेंगे, सेंटर पे मार्क करेंगे। यहाँ से हम बैक की लेंथ लेंगे। हमारे बैक की लेंथ है 14.5 इंच, तो हम उसमें 1 इंच प्लस करके यहाँ पे 15.5 पे मार्क करेंगे। आपकी बैक की लेंथ जितनी भी है उसमें आपको 1 इंच प्लस करना है, क्योंकि इसमें भी हमारा हाफ इंच इधर मार्जिन में जाएगा और हाफ इंच इधर। अब यहाँ से हमें वेस्ट की मार्किंग करनी है। हमारी वेस्ट है 30 इंच, तो हम उसका चौथाई भाग यहाँ पे मार्क करेंगे। तो मैं यहाँ पे 7.5 पे मार्क करूँगी। आपकी जितनी भी वेस्ट है उसका चौथाई भाग आपको यहाँ पे मार्क करना है। अब यहाँ पे जो हम टक्स लेते थे वो यहाँ पे स्किप करेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे टक्स नहीं लेंगे। अब यहाँ से हम डायरेक्ट 1.5 इंच का मार्जिन ऐड कर देंगे। यहाँ पे भी हमें 1.5 इंच का मार्जिन ऐड करना है। इस दोनों लाइनों को अब हमें सीधा कर लेना है। अब यहाँ पे हमें 1 लाइन जितना एक मार्क करना है। सिर्फ एक लाइन पे ही हमें यहाँ पे मार्क करना है। अब हमें फ्रंट पार्ट लेना है, तो ये जो नीचे वाला पार्ट था वो हमें लेना है। इसको अब हम इस लाइन के बराबर रखेंगे। ये जो हमने मार्क किया वहाँ पे हमें इस पार्ट को रखना है और इस लाइनों को बराबर कर देना है। तो ये लाइन हमारी इस लाइन से मिलनी चाहिए और ये वाली लाइन हमारी इस लाइन से मिलनी चाहिए। और यहाँ से हम अब इसको मार्क कर लेंगे। इसको हम स्ट्रेट कर लेंगे। अब यहाँ पे हमारा आ रहा है आधा इंच, तो इसका हमें यहाँ पे डबल लेना होता है, लेकिन यहाँ पे हमारी जो बैक की लेंथ है वो फिर कम हो जाती है, तो हम यहाँ पे हाफ इंच पे ही मार्क करेंगे। यहाँ से स्ट्रेट कर लेंगे। अब हमें यहाँ पे बेल्ट की मार्किंग करनी है। तो हमारे यहाँ पे बेल्ट 2 इंच का है, तो हम उसमें 1 इंच प्लस करेंगे और 3 इंच पे मार्क करेंगे। आपका पीछे का ये बेल्ट जितना भी है उसमें आपको 1 इंच प्लस करना है, क्योंकि आधा इंच आपका इस तरफ मार्जिन में जाएगा और आधा इंच यहाँ। यहाँ तक हम इस लाइन को बना लेंगे। यहाँ से अब हम देखेंगे कि हमारे नेक की लेंथ कितनी है। तो यहाँ पे हमारे नेक की लेंथ है 11.5 इंच। तो हम अब शोल्डर माइनस चार्ट देखेंगे। तो अब हमें यहाँ पे शोल्डर माइनस करना है, तो इसके लिए हमें देखना पड़ेगा शोल्डर माइनस चार्ट। तो यहाँ पे हमारा बैक का नेक है वो राउंड है, तो हम इस चार्ट में नहीं देख सकते। इसके लिए हमें लेना है ये वाला राउंड वाला, इसमें हमें रेडी शोल्डर देखना है। तो हमारा रेडी शोल्डर है 2 इंच का और हमारा नेक पीछे का डीप है 11.5। तो हमें ये नेक डीप वाली लाइन में देखना है और यहाँ पे 11 से प्लस प्लस वाली लाइन में देखना है, यानी कि यहाँ पे लास्ट वाली लाइन में देखना है। तो हमारा यहाँ पे आ रहा है 3.5 इंच, तो हम अपने शोल्डर में से 3.5 इंच माइनस करेंगे। तो हमारा यहाँ पे आएगा 11.5 इंच। इसको अब हम डबल फोल्ड कर लेंगे, तो हमें मिलेगा 6 इंच में 2 लाइन कम। तो हम यहाँ पे 6 इंच में 2 लाइन कम पे मार्क करेंगे। इसको थोड़ा सा हम यहाँ पे कर लेंगे और यहाँ पे हमने जितना भी मार्क किया उतना हम यहाँ पे मार्क करेंगे। मैंने यहाँ पे मार्क किया वो आपको नहीं करना है। आपको ये वाला शोल्डर माइनस चार्ट देख के ही आपको इसमें से निकाल के आपके शोल्डर में से माइनस करके जो भी आएगा वो आपको यहाँ पे लेना है। आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसमें देख के आपको वो मार्जिन निकालना है। अब हम इस लाइन को स्ट्रेट कर लेंगे।
यहाँ से हम गोलाई देंगे। हमने फ्रंट में जितनी गोलाई दी थी उतनी ही हमें यहाँ पे देनी है। तो हम ये आर्म होल वाली लाइन का सेंटर निकालेंगे और यहाँ से हम फ्रंट में जितनी भी गोलाई दी थी उतनी यहाँ पे दे देंगे। इस लाइन को यहाँ से मिला देंगे और यहाँ से गोलाई देते देते हमें यहाँ तक आना है। अब ये वाली लाइन है उसको स्ट्रेट कर लेना है। अब हमारा जो रेडी शोल्डर है उसमें हमें 1 इंच प्लस करके यहाँ पे मार्क करना है। हमारा यहाँ पे रेडी शोल्डर है 2 इंच का, हम उसमें 1 इंच प्लस करेंगे क्योंकि इसमें भी हमारा ½ इंच इधर मार्जिन में जाएगा और ½ इंच इधर। आपका जितना भी रेडी शोल्डर है उसमें आपको 1 इंच प्लस करना है। तो यहाँ पे हमारा आ रहा है 3 इंच में 2 लाइन कम, तो यहाँ पे हम 3 इंच पे मार्क करेंगे। आप यहाँ पे जितना भी आ रहा है उतना कर सकते हैं यहाँ पे भी मार्क। तो मैंने यहाँ पे मार्क कर लिया, लेकिन उसमें हमने थोड़ा सा बढ़ा के यहाँ पे मार्क किया था क्योंकि हमें इस तरह से गले का शेप मिलता है। तो यहाँ पे हमारा रेडी शोल्डर है 2 इंच का, तो यहाँ से हमारा गला वैसे ही बहुत ज़्यादा खुलेगा। अगर ये मार्क हम नहीं लगाएंगे तो भी हमारा गला बहुत ही फैलेगा। अगर आपका रेडी शोल्डर यहाँ पे 3 इंच का है तो आप यहाँ जितना लिया उससे आधा यहाँ पे ज़्यादा ले सकते हैं। तो अभी हम इसको स्किप करेंगे और इस निशान को इस निशान से मिला देंगे। यहाँ से हम राउंड शेप दे देंगे। अब इसकी हम कटिंग कर लेंगे। दोस्तों यहाँ पे मैंने ये सिर्फ फर्मा कटिंग किया है। अगर आप इसको कपड़े पे कटिंग करते हो डायरेक्ट मेन फैब्रिक पे, तो आपको यहाँ पे ½ इंच का मार्जिन ऐड करना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे ½ इंच का मार्जिन ऐड नहीं किया है, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, इतना सा मार्जिन ऐड करना है। क्योंकि यहाँ पे बैक में अगर आपके हुक होंगे तो हुक अटैच होंगे, तो यहाँ पे आधा इंच आपका मार्जिन में जाएगा। तो पहले आपको ½ इंच का मार्जिन प्लस करके यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है, जैसे हमने यहाँ पे की थी वैसे ही। ये देखिए ½ इंच की लाइन हमने यहाँ पे ड्रॉ की थी, ऐसे ही आपको यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है और फिर आपको सारी मार्किंग करनी है। तो यहाँ से हम इसको कटिंग कर लेंगे। अगर आपने पहले फर्मा कटिंग किया है और बाद में आप कपड़े पे कटिंग करते हो तो आपको इसको कैसे करना है कटिंग। यहाँ पे मैंने कपड़े के बदले पेपर लिया है। आपको इस फर्मे को ½ इंच के गैप पे ऐसे रखना है और फिर आपको ड्रॉ कर लेना है। यहाँ पे मैंने ½ इंच के गैप पे इसको रखा, इस तरह से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है और यहाँ से इसको ड्रॉ कर लेना है। ये जो हमारी लाइन है उसको भी हम ड्रॉ कर लेंगे और इसको हटा देंगे। अब यहाँ पे हमारे ½ इंच का मार्जिन प्लस हो गया, जो कि हुक कट के टाइम मार्जिन में चला जाएगा और ये हमारी साइड सिलाई में मार्जिन में जाएगा। इसी तरह आपको ड्रॉ कर लेना है और इसको कट कर लेना है। अगर दोस्तों आपको इसकी स्टिचिंग की वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट में बता सकते हो। तो दोस्तों ये सब्यसाची के ब्लाउज की स्लीव्स की कटिंग हमें कैसे करनी है वो मैं पार्ट 2 में बताऊंगी, क्योंकि ये वीडियो हमारा काफ़ी लंबा हो गया है। उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से जाके उस स्लीव वाले वीडियो को देख सकते हो।